ये रावताराम ग्रासिया। आज जर्नी में आया हूँ। मेला है, वार्षिक मेला माता जेल का। इस मेले में आया हूँ। मैं सुबह सुबह आया था, जो 3:30 बजे रवाना हुआ था नीचे से, इधर से। और घूमते घूमते इधर पहाड़िया पे होके मतलब पूरा यहाँ ऊपर आया था। माता जी का मंदिर लगा हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास के बारे में जो अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जब पहले राणा पुंजा का जो टाइम था, उस समय कहते हैं लोग कि मतलब यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी। ये मेरपुर वाला भोमठ एरिया यहाँ की जो राजधानी थी। उसमें ये पहाड़ियों पे ये घने जंगल हैं, घने जंगलों में उनकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर कहते हैं कि राणा पुंजा का जहाँ जहाँ ये एरिया दिख रहा है, वहाँ तक अगर कोई भी उसके अनुमति के बिना परिंदा भी पैर नहीं रखता था, ये कहते हैं। अब मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, वो उधर है बना, वो अपने देवास प्रथम है। यहाँ से यहाँ ये जो झील दिख रही है, यहाँ से पानी सीधा यहाँ सुरंग के द्वारा उदयपुर के पिसोला जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ उन सिटी के जो जितने सारे लोग हैं, वहाँ उनके पानी पीने के और जो व्यवस्था है वो सब यहाँ से ही हो रही है। और इधर ये वाकल की नदी है, ये इधर से निकल के ये पानरवा है, पानरवा से सीधा इधर होके वाकल कोटड़ा और सीधा गुजरात में चला जा रहा है। और भी आगे नदियों के बारे में बता दूंगा। ये वाकल का उद्गमी स्थल है। और अभी जो हम यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हैं, अपने माता जेल के मंदिर पे हम दर्शन करने जाएंगे थोड़ी देर बाद। आप बोलो। हाँ किधर? हाँ, ये मैं जो बता रहा था, ये मंदिर माता जेल का मंदिर है। और फाइनली मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। और अभी ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी मॉडर्न रूप पे कांच लगा हुआ है, दर्पण है। पहले के ज़माने में कहते थे कि यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ एक कांच लगा हुआ था। यहाँ की जो कांच की जो सुबह सुबह सूर्य उदय होता था, इन पे किरण आ रहा था। किरण जो यहाँ कांच पे पड़ता था, ये कांच लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है उखड़ा हुआ, इसके पास ही कांच लगा था। और यहाँ जो कांच लगा था, सीधा यहाँ का फोक्स सीधा उदयपुर के राजमहल पे जो रानी बैठती थी, उनके उनके जो आंखों में आ रहा था। तो उस रानी ने धीरे धीरे मालूम करा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है। ये किरण जो बारिश के टाइम, ये जो दिन का जो फोकस पड़ के यहाँ दर्पण लगाई, इसका किरण जो वहाँ कैसे आ रहा है। तो धीरे धीरे उनके सैनिकों को बता दिया था कि मतलब आप पता लगाओ ये कहाँ है। तो फाइनली उदयपुर से जो फौज आई थी यहाँ पे, और यहाँ उन्होंने पता कर दिया था, यहाँ कांच लगा हुआ था इसके बारे में। तो उस समय उसने कहा कि इस कांच को निकाल दो, यूँ क्योंकि मेरे मंदिर की खिड़की में आ रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ। तब से ये कांच निकाल दिया था। अभी जो दूसरा लगा है, ये दूसरा है। और ये जो यहाँ अंदर, ये जो अंदर जो अभी पुजारी जी अंदर कुछ कर रहे हैं दर्शन के लिए, लोग यहाँ पे इतने सारे लोग लगे हुए हैं। ये सारे मतलब बरस में एक बार आ रहे हैं। और जितना सारा हो सकता है, मैं कैमरामैन को आगे ले बुलाता हूँ। हाय गाइस, हम माता जेल के दर्शन के लिए देवला से आए हैं। और 3:30 बजे वहाँ से नीचे से रवाना होते होते चलते चलते इन पहाड़ियों में उबड़ खाबड़ रास्ते से आते हुए हम फाइनली 8 बजे यहाँ पर माता जेल के मंदिर तक पहुँच गए हैं। यहाँ कई सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहाड़ी पे इतनी चढ़ाई पर भी बड़ी तमन्ना के साथ आए हैं। इतने सारे श्रद्धालु हैं जो कई अरसों से अरमान लिए हुए आए हैं यहाँ पर। जैसे पाली है, सिरोही है, गुजरात है, और भी कई राजस्थान, गुजरात, MP तक के लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। ये मंदिर संभवतः राणा पुंजा के समय का बना हुआ है। और यहाँ पर जो लोकेशन बता रहा हूँ, व्यू पॉइंट जो ये फाइनली पीछे से दिख रहा है, जो साबरमती का उद्गम क्षेत्र है। और ये पहाड़ियाँ दिख रही है, जो ये वाकल क्षेत्र से निकलती हुई सीधा नीचे डैम दिख रहा है। ये वाकल का डैम है, ये पानी दिख रहा है गाइस। और भी मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो अब इधर देखो, जो पीछे से जो घाव बस रहे हैं, ये फाइनली पोगड़ा और पानरवा के जो गांव हैं। और यहाँ पर फुलवारी की नाल की में होती हुई नदी निकल रही है, जो इस एरिया से जा रही है। देखो हम, ये जो खड्डा दिख रहा है पीछे की व्यू है, इस जुरमुट पहाड़ियों से होते हुए आए हैं। काफ़ी भयानक है। ये जो आगे थोड़ा सा हल्का सा पानी दिख रहा है, ये जो मादरडी डैम है, यहाँ से सीधा उदयपुर में जो सप्लाई होता है पानी। और पूरी उदयपुर में पिसोला है, जयसमंद है, उनके जरिए उदयपुर सिटी की जो प्यास बुझाने वाली यही अपने देख सकते हो। ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ रास्ता देखिए है ना, चारों तरफ झाड़ियाँ ही है। देखो दुर्गम ही रास्ता है। देखो आप देख सकते हो, ये देखो। देखो छोटी, ये पगडंडी कह सकते हैं। आपको इनसे, इस कट्टों से बहुत सावधान रहना होगा। जो भी आप, जब भी आप दर्शन करने आ रहे हो, ये खासकर बसंत ऋतु में आना सही रहेगा। गर्मियों में यहाँ हालांकि ऊपर इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन सजने में काफ़ी समस्या होगी। देखो सारे तरफ देखिए, बांस के पेड़ हैं और ये छोटे छोटे और भी लगे हुए हैं कंटीले झाड़ियाँ। ये देख सकते हो मेरे मित्र जो रावताराम जी है, ये हमारे यहाँ पेड़ लगता है, या